हेलो दोस्तों, बी आर साउंड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले क्या है, मैं आप लोगों से एक दो चीज़ें बता देता हूँ। अपना बायो का क्वेश्चन के ऊपर है ये, ठीक है। तो अपने भाई लोग ये पूछते रहते हैं कि ये जो एनलैब्स X7 जो है कैसा एम्पलीफायर है, ठीक है, और कैसा बचता है। और मैंने सुना है कि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेता है बिजली, ठीक है। तो ये बोलते हैं, और उसके बाद इसका रिलेबल कैसा है वैसा है। दोस्तों क्या है, मैं आप लोगों को सीधी से बता दूं, बहुत सारे भाइयों ने क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके ऊपर एक एक जाएंगे तो दोस्तों क्या वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक भी इसके ऊपर नहीं है। मैं एक्स्ट्रा में इसके ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर क्या है, क्वालिटी में कहूँ तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, कीमत के हिसाब से, क्वालिटी से भी, ठीक है। और आते हैं आप उसके ऊपर जो कंजम्पशन के ऊपर। दोस्तों क्या है, ये एम्पलीफायर क्या है, हैवी स्पीकर को जब उठा रहा है दोस्तों कंजम्पशन तो लेगा ही लेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से वो सही भी ले रहा है, क्योंकि सही है। मैंने बोलूँ ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, कम नहीं बोलूँगा, वो सही है। और अभी हम आते हैं रिलेबर के ऊपर, और एम्पलीफायर कैसा है क्या है। दोस्तों ये क्या है, जो अपने भाई लोग पूछते हैं कि ये एम्पलीफायर आपने इतना दिन तक चलाए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये है वो है। दोस्तों मैं पूछता हूँ, शॉर्ट पूछते हैं तो यार शॉर्ट ही देना पड़ता है, ठीक है बोलना पड़ता है। बोलता है कि एम्पलीफायर कैसा है, कंपनी कैसा है, ठीक है। दोस्तों क्या मुझे ठीक है बोलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ठीक है। जब मैं सर रिस्पॉन्स दे रहा तो ठीक है एकदम बोलना पड़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ मतलब ये नहीं बोल रहा किसी ने कि भाई रिलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को पूछोगे ना ये वर्ड तो मैं नहीं जवाब दे पाऊँ, क्योंकि देखो जनवरी से लेकर दोस्तों अभी जून शुरू हो गया है। तो जून इस महीने में क्या है दोस्तों, मेरे हिसाब से जनवरी से लेकर अभी शुरू करेंगे तो 5 महीना हुआ है, ठीक है। 5 महीने में ओनली फॉर मेरा बेस बुकिंग हुआ, ओनली फॉर 4 बार गया हुआ है। तो दोस्तों इस कंडीशन में मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये एम्पलीफायर रिलेबल है कि नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी बुकिंग में गया हूँ 24 घंटा हो गया, लगातार 3 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया दोस्तों, लगातार रगड़ के बजे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि रिलेबल है कि नहीं है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, वो क्या है, रिलेबल वही लोग बता पाएंगे जो अपना जो साउंड बुकिंग जो जाते हैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार या महीने में 4 बार। दोस्तों जो ये लोग बुकिंग जाते हैं वही लोग प्रॉपर बता पाएंगे ये एम्पलीफायर रिलेबल है कि नहीं है, ठीक है। मेरे से पूछोगे दोस्तों ये नहीं जवाब दे पाऊंगा। हाँ, एम्पलीफायर कैसा है मैं बोलूँगा अच्छा है, ठीक है। आवाज़ क्वालिटी अच्छा है दोस्तों। उसके बाद जो हेवी होने के चलते इसका थोड़ा बहुत कंजम्पशन भी अच्छा खासा ले लेता है, क्योंकि उस हिसाब से दोस्तों आवाज़ तो दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही बताने थे अपने बायो को। बिल्कुल शॉर्ट पूछते हैं, शॉर्ट पूछने के हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। लेकिन उनका हाँ के जवाब पे कहीं उल्टा ना सोचे, ठीक है। मुझे पता है कि साउंड वाले क्या है दोस्तों, कहाँ से कहाँ मैनेज करके अपने एम्पलीफायर लेते हैं। मैं ये भी नहीं बोला एम्पलीफायर लो, ये भी नहीं बोला मत लो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर दोस्तों अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले पूछ के लेना। ऐसे अंधाधुंध दोस्तों, एक मैंने बोल दिया है कि लो बोल दिया दोस्तों, उसके ऊपर कूद नहीं जाना, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसके ऊपर, कोई भी चीज़ लेते हो तो दोस्तों आसपास पूछ के ही लिया करो कोई भी चीज़, ठीक है। दोस्तों अभी हम आते हैं आज के वीडियो का टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कि DVX ड्राइव रैक कौन सा लेना चाहिए। तो आप लोगों को क्या दोस्तों ईजी से समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना। लेकिन दोस्तों ये क्या है, आप लोग को वीडियो का टॉपिक सुन के तो पता चलेगा होगा कि मैं आज इसके ऊपर क्या है, कौन सी उस पर बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग सेटिंग के ऊपर सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है सेटिंग के ऊपर नहीं है। सेटिंग के ऊपर आपको चाहते हैं तो दोस्तों क्या है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको सेटिंग के ऊपर, किस प्रकार से सेटिंग करना है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप लोग के सामने दोस्तों बोलने वाला हूँ, ये भी क्या है, कुछ उनसे ही, कुछ नहीं उनसे ही क्या वीडियो देखने के समझने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो ये बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो लोग जो बनाते हैं दोस्तों उसके ऊपर जैसे वो बोलते हैं प्रॉपर मैं आप लोगों को उनकी तरह मैं बोल सकता हूँ। लेकिन क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरे पास DVX ड्राइव रैक नहीं है, वो तो उनके पास था, तो इसलिए क्या वो अपने हिसाब से समझा पा रहा है। लेकिन मेरे पास दोस्तों ड्राइव रैक नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोलने में क्या दोस्तों वो कॉपी पेस्ट ऐसा हो जाएगा। सच बात कहूँ तो क्या इसका इंटरनल में क्या है, क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नहीं है, वो मुझे उतना नहीं पता है। तो वो क्या दोस्तों कॉपी पेस्ट करना सही नहीं है, तो इसलिए क्या दोस्तों मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं सर्च किया हूँ कि जो आज की वीडियो का टॉपिक जो इसके ऊपर सर्च किया तो दोस्तों मुझे नहीं मिला। उसी चलते मैं आज की वीडियो का टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अपने भाई को जो भी लेने के लिए जो सोच रहे हैं तो वो भी क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अपने कन्फ्यूजन दूर होके ले सके दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम आते हैं दोस्तों आज के वीडियो को टॉपिक पर आते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ड्राइव रैक किस पर्पस के लिए यूज़ करता है, और ये जो है दोस्तों, और ये ड्राइव रैक क्या काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्या ड्राइव रैक के पीछे भागना है, ठीक है। तो अभी हम क्या आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे हम अपना पॉइंट पे चलेंगे। लेकिन तोड़ मरोड़ का दोस्तों क्या बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन तोड़ मरोड़ का हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत ही कम बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ड्राई ब्रेक, दोस्तों इसका काम ये है कि ये जो है दोस्तों, पहली बात तो हम अपना स्पीकर दोस्तों हम कम बजा कर जब हम थोड़ा बेस बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या उसमें क्या है बेस और ट्रेवल बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या दोस्तों ये जो है अपना साउंड क्वालिटी क्या नॉर्मली बिल्कुल क्या सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसमें हम जब हम बेस वॉल्यूम को दोस्तों हम पीक की पहुंचा देते हैं, तो उस टाइम क्या है स्पीकर अपना मौसम चेंज होने चलते क्या अपना साउंड क्वालिटी दोस्तों कभी फटने का आवाज़ आ जाता है, कभी फटफड़ाने का आवाज़ आ जाता है, ठीक है। तो DBX में दोस्तों ये क्या वो सिस्टम नहीं आता है, वो साउंड क्वालिटी नहीं होता है। मतलब ये है कि जब आप स्लो बजाओगे तो क्या वो भी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है, फिर पीक भी बजाओगे तब भी वो साउंड क्वालिटी क्या है मेंटेन रहता है। साउंड क्वालिटी मेंटेन के लिए दोस्तों दुनिया DBX यूज़ करते हैं, ठीक है। DBX में है क्या चीज़ जो साउंड क्वालिटी मेंटेन होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि कंपनी ने कई प्रीसेट बना रखा है, उसके अंदर ऑलरेडी प्रीसेट बना रखा है, कई प्रीसेट हैं। जो पुराने वाले हैं तो वो 50 प्रीसेट सुनने में आए हैं, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उसके बाद जो नया आए हैं, जो नया अपडेट होकर आए हैं, उसमें 100 तक है प्रीसेट, ठीक है। प्रीसेट है, प्रीसेट में दोस्तों ऐसा है कि उन्होंने कई प्रकार के स्पीकर और एम्पलीफायर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि ये स्पीकर के साथ है तो ये एम्पलीफायर है तो ये कैसा बजेगा, कैसा रिस्पॉन्स देता है। उसी हिसाब से क्या है दोस्तों, हाई में हो चाहे लो में हो, ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके क्या है दोस्तों ये जो रिजल्ट मिला है वो उसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसलिए चलते क्या है वो क्या बोलते हैं वो जो है अपना DBX क्या है अच्छा रिस्पॉन्स देता है। प्लस उसमें क्या है वो कंपनी जब इतना एक्सपीरियंस किया है तो दोस्तों ये भी पक्का ख्याल रखा होगा कि इतना पीक पहुंचने पर भी आवाज़ मेंटेन रहे और क्या नाम बोलते हैं उसका स्पीकर भी ना जले। जहाँ तक मैं सुना हूँ दोस्तों ये जो DBX लगाने पर साउंड क्वालिटी जो है स्लो से जब हम स्लो बजाते हैं उस साउंड से जब पीक पहुँच जाते हैं तो वो क्या है वो साउंड क्वालिटी 80% तक बोला सुनने में आएगा बरकरार रहता है, ठीक है। 100% नहीं होता है, 80% तक दोस्तों बोला बरकरार रहता है। और जो स्पीकर सेफ्टी में जहाँ तक मैं सुना हूँ 98% दोस्तों क्या स्पीकर जलने का खतरा खत्म हो जाता है, ओनली फॉर 2% बच जाता है। वो तो आप लोगों को ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्राइवर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगा तो आप लोग क्या है ड्राइव ब्रेक ले सकते हो। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यार किन बायों को लेना चाहिए इसके ऊपर भी अभी हम आने वाले हैं। तो वह मध्य फर्स्ट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये कौन सा ड्राइव ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ आज की वीडियो है आज की वीडियो के ऊपर दोस्तों क्या है 360 के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, 360 के बारे में हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो तो सर्च करने पर तो मुझे मिला है लेकिन ज़्यादा क्या है ऑप्शन रखना ठीक नहीं है। तो क्या पहले बात तो मैं कुछ दिमाग में जो रिहर्सल करने में जो आते हैं वही बोलता हूँ, तो उसमें क्या है छूट भी सकता है, कन्फ्यूज हो सकता हूँ मैं खुद, देखिए उसके ऊपर नहीं ले जाएंगे। जस्ट हम ओनली फॉर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 260 हो गया है, उसके बाद PA2 हो गया है, ठीक है। PA2 में से दोनों में से कौन सा लेना चाहिए दोस्तों। PA2 में क्या है ये नया अपडेट है, ठीक है। इसमें क्या है प्रीसेट कंपनी ने ऑलरेडी मतलब क्या इसमें 100 प्रीसेट बना रखा है। तो उसमें पहली बात तो ऑप्शन ये भी दे रखा है कि ये जो है कौन सा स्पीकर है कौन सा एम्पलीफायर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें मैं जहाँ तक मैं सुना हूँ इसमें आर्नो कंपनी को भी अभी जो लेटेस्ट आए हुए वो उसको भी क्या दोस्तों ऐड किया हुआ है, ठीक है। DBX 260 में ओनली फॉर 50 प्रीसेट है और ओनली फॉर उसने रेडीमेड प्रीसेट जो सेव किया हुआ है ओनली फॉर ये लागू होता है JBL के ऊपर ही लागू होता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी चीज़ों में नहीं बता सकते, आप में सुनने में तजुर्बा है दोस्तों क्या है साउंड क्वालिटी को सुन के और फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप हैंडल करके चला सकते हैं, नहीं ये नहीं बोलो नहीं चला सकते हैं। लेकिन अपडेट होने के चलते क्या दोस्तों आपको एडवांटेज मिल जाता है PA2 में, ठीक है। प्रीसेट है, उसके बाद जो इसमें JBL को छोड़ के कई जो अपना अमेरिका के अंदर जहाँ से सुना हो, ठीक है। अमेरिका के अंदर हो गया है जो बड़े जो ब्रांड हो गया BNC हो गया है, उसके बाद ऐसा कुछ कई ब्रांड है जो दोस्तों अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने नेट पे पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या उसमें भी उस जो DBX PA2 में ऐड किया हुआ है। तो उसमें क्या आपका हेडेक खत्म हो जाता है, जाके सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें स्पीकर कौन सा है इंटर कर दिया, एम्पलीफायर कौन सा है इंटर कर दिया, उससे क्या होगा आप लोगों को क्या दोस्तों स्पीकर का साउंड क्वालिटी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, प्लस आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर सकता है दोस्तों। ये है एडवांटेज। और ये जो है जो PA2 है
उसमें हाँ P2 में दोस्तों और भी एडवांटेज है। ये है कि दोस्तों जैसे कि सेम अपना क्रॉसओवर है और ये इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए वो तो आप लोग बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सेम क्रॉसओवर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली क्या साउंड आउटपुट के लिए ही आया है, तो दोस्तों क्रॉसओवर की तरह ही बेस्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें P2 में दोस्तों ये है कि लो के लिए, मिड के लिए, हाई के लिए, 3 वे के लिए भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंपनी के चलते दो क्या दोस्तों, उसने भी क्या रेडीमेड फिक्स करके रखा हुआ है कि ये लो के लिए है, ये 2 लो के लिए है और ये मिड के लिए है और ये 2 हाई के लिए है। तो दोस्तों जो कंपनी जो दोस्तों सेटिंग करके देता है वो क्या है, A1 होता है, ठीक है। जैसे हमने जो मैनुअल सेटिंग करने में और कंपनी रेडीमेड में बहुत अंतर होता है। लेकिन मैनुअल जो होता है दोस्तों जो हमें खुद सेट करना पड़ता है, कौन सा 260 में खुद ही सेट करना पड़ेंगे। लेकिन कीमत में कहा जाए तो दोस्तों क्या है, ये दिन और रात का अंतर होता है दोस्तों। ये कीमत तो आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, हम उतने भी नहीं जाएंगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ एक बार यूट्यूबर का कॉपी पेस्ट करो थोड़ा सा बहुत दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम और आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर दोस्तों। अभी तो आप लोग पता चले क्या होगा कि कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, कौन सा अच्छा है, ठीक है। अभी हम आते हैं सेकंड पोजीशन में, किस पर्पज़ के लिए दोस्तों ये लेना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो भाई जो मेरे से पूछते हैं कि ये उसमें पैरामीटर वगैरह बहुत कुछ दिया रखा था, तो उन्होंने पूछा है कि मैं एक्चुअली मेरा डाउट भी था कि इसके ऊपर हम मॉनिटर के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, मॉनिटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बोला नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से मॉनिटर के ऊपर यूज़ करने के लिए 260 मेरे हिसाब से बेस्ट रहने वाला है। लेकिन उसमें कीमत बहुत ज़्यादा होने के चलते क्या है, मैं तो उसको बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है मेरे हिसाब से कीमत के हिसाब देखा जाए तो। क्योंकि उसमें दोस्तों 2 इनपुट है और 6 आउटपुट है। लेकिन 6 आउटपुट में भी ये है कि अपने को मर्जी के हिसाब से सेट कर सकता है, ठीक है, सेट कर सकता है। लेकिन कीमत ज़्यादा होने के चलते 4 इनपुट होता, उसके बाद 6 आउटपुट होने से दोस्तों उसमें क्या है, हम अपना मर्जी से खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा होने से 70-60,000 तक दुनिया खरीद लेता। लेकिन क्या उसमें ओनली फॉर 2 इनपुट है, तो मेरे हिसाब से ये मॉनिटर के लिए सही नहीं है कीमत के हिसाब से भी। लेकिन उसको आप आउटपुट के लिए इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो डाउट हुआ अपने भाई ने भी एक दो ने पूछे भी है, और मेरे भी ये लग कि कहीं मॉनिटर में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे रहेगा। मैं भी सोच लगा, सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये मॉनिटर के लिए सही नहीं है। तो मॉनिटर के लिए तो दोस्तों उसके ऊपर आपको प्रोसेसर वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 2 क्लियर हो गया। और नंबर 3 आज अभी हम आ जाते हैं किन लोगों को लेना चाहिए दोस्तों। क्या लेना तो क्या है दोस्तों, यदि आप लोग चाहते तो बहुत से लोगों को ले सकता है। बहुत लोग चाहते जैसे कि हम ले रखा है टार्बोडी का स्पीकर ले रखा है, कई स्पीकर जैसे कि ये जो है दोस्तों, ये सब जो है PA2 हो गया है, 260 हो गया, इसमें ये सब नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा उन भाई को लेना चाहिए जिनको सेटिंग पता हो, नहीं है सेटिंग पता नहीं है तो क्या है, एक्सपर्ट को क्या पास मतलब कॉन्टेक्ट होना चाहिए था कि आप लोगों को क्या है, एक्सपर्ट फ़ोन करने पर आके आपको यहाँ पे सेट करके दे, ठीक है। यदि यही नहीं सोचा कि आप मैं खरीदूंगा मैं खुद सेट करूँ दोस्तों, क्या उसमें आप लोग ही नहीं सेट कर पाओगे। क्योंकि पहले बात तो आपके पास JBL होगा नहीं। जिसके पास JBL है, जिसके पास जो बड़े बड़े ब्रांड का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसमें तो क्या है PA2 में ऐड किया हुआ है, ठीक है। यदि जो PA2 आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, दूसरा इस्तेमाल कर रहे तो दोस्तों इसमें क्या आप लोगों को जैसे कि दूर जाके सुनना पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद जो ड्राइव रेट के ऊपर भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत होना पड़ेंगे, तभी आप लोग वही लेना। और नहीं इतना नॉलेज नहीं है, ये आप लोगों क्या है, किसी उस्ताद को आप बुला के आपका शेयर करा सकते हैं दोस्तों को, वो बंदे ले सकता है, ठीक है। यदि आप लोग क्या है उसमें वो सब कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। इन सब का कुछ नॉलेज नहीं और ना आपका कोई जो जानकार बंदे है उसके बाद आपको कोई कॉन्टैक्ट है दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं है तो क्या है, आप लोग ड्राइवर की तरफ मत जाओ, बेम लगाओ, पैसा वेस्ट हो जाएंगे। हाँ यदि पास किसी के पास आपको क्या सेटिंग करने वाला बंदा है तो आप लोग लेके कोई से भी चला सकते हैं। लेकिन फ़ायदा उसमें क्या दोस्तों, प्रॉपर नहीं उठा पाएगा, प्रॉपर वही लोग उठा पाएंगे DBS का फ़ायदा। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि स्पीकर जलने का 98% क्या दोस्तों चांस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी जो है लो से लेके हाई पहुंचने पर 80% तक अचीव कर पाता है जी। 80% तक साउंड क्वालिटी जो है आपको मेंटेन हो पाता है दोस्तों। वो जो क्वालिटी जो है, जैसे कि हमारे पास जो मेरे पास कौन सा स्पीकर है आप लोगों को पता है, जो टॉप ले रखा है, तो ऐसे टॉप में क्या है उतना क्वालिटी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी जो है सेट दोस्तों सेट किया हुआ, वो कंपनी फिटिंग किया हुआ है, तो कंपनी फिटिंग की तरफ नहीं बजेगा। लेकिन किसी जो नॉलेज वाला बंदा है तो शायद क्या थोड़ा बहुत निकाल के भी दे दे,
दोस्तों क्या है, मैनुअल में और ऑटोमेटिक कंपनी के दिए हुए बहुत दिन और रात का अंतर है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो से पता चल गया होगा किन बाइक को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग ब्रांडेड कंपनी इस्तेमाल करते हैं तो DBS की तरफ जाओ, और नहीं है तो दोस्तों क्या साउंड क्वालिटी आपको क्या है, नॉर्मल में भी क्या है आप लोग को साउंड क्वालिटी चाहिए तो उस तरह का चाहिए तो दोस्तों क्या है वो तो सुनने के ऊपर डिपेंड तो होता ही है। सुनने में क्या आप लोग ये भी कर सकता है कि अपना क्या कौन सा मॉडल नंबर है जो अपना जो सॉरी अब दोस्तों अभी मुझे इतना याद नहीं है, वेरेंजर का आता है दोस्तों, लेफ़्ट के लिए 9 बेन है और राइट के लिए क्या लेफ़्ट के लिए 9 बेन है या 9 या 10 या 13 बेन ऐसा कुछ है। ठीक है, और राइट के लिए वो भी सेम ऐसे 13 बेन है। ठीक, 13 या 12 बेन मुझे उतना याद नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, उसमें भी क्या है लिमिटेड वगैरह सब कुछ है। तो आपका इनपुट गेन कितना दे रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है दोस्तों क्या है वो भी आप लोग को सेटिंग पता नहीं है। आपने जैसे मेरे तरह है पूरा जुगाड़ वाला सिस्टम ले रखा है तो दोस्तों आप उसी में चला जाओ, उसमें भी क्या है आपको अच्छा खासा साउंड निकाल के मिल सकता है। ठीक है, यदि आप लोग को DBS के ऊपर ही जाना है सोच रहे हैं तो दोस्तों PA2 की तरफ जा सकते हो आराम से। उसमें क्या है थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा, जिससे कि कोई भी जितना भी स्पीकर है इंडिया में जो बिकता है दोस्तों वो इनिशियल इंडिया की तरफ से नहीं बनाया हुआ है, किसी से कॉपी पेस्ट वाला ही है। ठीक है, तो आप लोगों के फ्रीक्वेंसी सुन के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करके आप लोग उसमें PA2 में थोड़ा बहुत मैच हो सकता है। लेकिन बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को पता है ये जो चैनल जो है हमेशा मेरा यही सोच रहता है कि कम बजट में अच्छा साउंड क्वालिटी के ऊपर है मेरा वीडियो। मतलब शॉर्ट सिंपल भाषा में कहूँ तो ये क्या है दोस्तों, बजट वाला यूट्यूब चैनल। ठीक है, बजट यूट्यूब चैनल के आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर हम ध्यान दे के ही वीडियो बनाते हैं ताकि अपने भाई को क्या है पैसा मतलब कि फिजूल में खर्च ना हो और उतना खर्च करने के बाद वो साउंड क्वालिटी भी ना मिले। तो सोच ये है कि कम खर्च करें और अच्छा क्वालिटी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना और इस तरह की वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो यहीं पर आपने वीडियो आज तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे ऐसे वीडियो बनाते हुए। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।